ऑटोकैड सिविल 3D डे 2 में डिस्कस करेंगे क्रिएट एंड एडिट पॉइंट स्टाइल। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी चन्ना साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र अल्लाह पाक का, अल्लाह ताला के एहसान है। तो आज जो आपने जो काम किया उसमें आपको एक प्रॉब्लम आ रहा है जी। तो पहले उस प्रॉब्लम को देखते हैं। ये देखिए, ये प्रोस्पेक्टर टेप है, ये सॉरी टूल स्पेस है। टूल स्पेस में हमें कौन सी चीज नजर आती है, कौन सी नहीं? आपके ये नजर नहीं आ रहा, प्रोस्पेक्टर टेप नजर नहीं आ रहा है जी। और सर्वे और सेटिंग नजर आ रहा है। तो ये देखें, टूल स्पेस के साथ ये 6 पॉइंट है, ठीक है ना। ये प्रोस्पेक्टर टेप है, इसको आप कर्सर रखेंगे ना, देखो ये दिखा रहा है। अगर ये अनचेक होगा, ये देखें अभी सिलेक्ट नहीं है तो इधर से निकल गया। अगर ये आपका ये सर्वे है, अगर ये निकल गया तो आपका ये सिर्फ ये 2 बच गए। तो पहले तो इसको आप प्रोस्पेक्टर टैब और सेटिंग टैब मिनिमम ये दोनों चीजें आपको हमेशा ऑन रखना पड़ेगी। मिलर करके इसको डिफॉल्ट में लेकर आएंगे। यहाँ पे सिलेक्ट से मिलर कर दिया तो ये सारी चीजें हमारे पास सिलेक्ट हो गई, जितने भी पॉइंट थे। तो इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ पे तो ये सारी चीजें देखें। यहाँ पे प्रॉपर्टी में जो कोगो पॉइंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट स्टाइल बेसिक है, पॉइंट लेबल स्टाइल ये लिखा हुआ है। ये मैंने बाय हैंड मैन्युअली मैंने ये पॉइंट ड्रा किए थे। तो यहाँ पे क्या करें, आप जब भी इसको आप चाहते हैं कि मेरे पास मैं यहां से इसको सेट करूं, तो इसको ओपन करके ये डिफॉल्ट पे रख देंगे। देखें यहाँ पे ना जी, ये अभी प्रॉपर्टी में हम गए और इसका स्टाइल भी डिफॉल्ट पे रख दिया। जब ये दोनों चीजें डिफॉल्ट में हो जाएंगी तो अब इस प्रॉपर्टी की हमें जरूरत नहीं है। अब मुझे जो मैं सेटिंग इसकी रखूंगा, इस ग्रुप की मैं सेटिंग रखूंगा, वो सेटिंग मुझे नजर आएगी। मैं पॉइंट नंबर ओनली रखना चाहता हूं तो मेरे पास पॉइंट नंबर ओनली आएंगे। अब मैं देखें, अभी एक एक पॉइंट को सिलेक्ट सिमिलर कुछ नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ अपने ग्रुप की सेटिंग कर रहा हूं। ये मैं यहाँ पे गया प्रॉपर्टी में और यहाँ पे जो पॉइंट स्टाइल है मैं रखता हूं बेंचमार्क। तो अब यहाँ पे मेरे सारे पॉइंट स्टाइल चेंज हो जाएंगे। ये देखें, ये मेरे जिधर जिधर भी पॉइंट होंगे तो ये सारे पॉइंट मेरे चेंज हो गए। तो हमने इस 2 चीजों पे हमने यहाँ पे तो इस पे तो हमने डिस्कस किया था लेबल पे। यहाँ पे पॉइंट स्टाइल भी है, तो यहाँ पे हम अपना पॉइंट स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा इसकी एक लंबी लिस्ट पड़ी हुई है। जैसे मैं एक छोटा सा एक मैं दिखाता हूँ, वर्टिकल कर्व पॉइंट है यहाँ, ये देखेंगे, ये वाटर क्या था, मेरे ख्याल में वाटर शिफल था, शट ऑफ, वाटर शट ऑफ। या इसमें कोई भी लेबल मैं भी अपना भी क्रिएट कर सकता हूँ। जब भी ये हाइड्रेंट है कोई, तो अब कोई अगर आपके पास ऐसी चीज है जो आपने साइड में जाए, ये कोई शेप है, तो अब ये सब के शेप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। कोई अपनी तरफ से शेप भी क्रिएट कर सकते हैं। यानी मैं एक ब्लॉक बना के और यहाँ पे मैं इसको जैसे उसकी सेटिंग की थी यहाँ पे, इसमें भी आप कॉपी कर सकते हैं पॉइंट स्टाइल, उसके बाद एडिट कर सकते हैं। अगर इसी को ही आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसके मार्क है। तो वाटर हाइड्रेंट जो है, इसको अगर आप साइज कम करना चाहते हैं या आप इसकी जगह आप कोई इनमें से आप अपना यहाँ से क्रिएट करना चाहते हैं, नहीं है तो यहाँ पे आप ब्लॉक बना के यहाँ पे सेव करके उसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उस पे भी हम यहाँ पे यूज ऑटोकैड पॉइंट फॉर मार्कर, तो यहाँ पे मेरे तो ये पॉइंट स्टाइल है। इसमें आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले में जाएंगे और मैं चाहता हूं कि इनके कलर जो है ना वो ग्रीन हो जाए, तो ये डिस्प्ले में मेरा ये ग्रीन नजर आएगा। ठीक है, अपने बहुत सारे पॉइंट स्टाइल पड़े हुए हैं। कोई अपना क्रिएट करना है तब भी सेम ऐसे ही जाएंगे जैसे हमने इस पॉइंट लेबल स्टाइल को क्रिएट किया था, ऐसे ही हम लोग यहाँ पे एडिट में जाएंगे। यहाँ पे डिस्प्ले में इसका कलर कौन सा चाहिए, यहाँ पे मार्कर में
यहाँ पे इसका साइज क्या क्या रखना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई ब्लॉक यूज करना है तो आप यहाँ से एक ब्लॉक भी बना के इसका, जैसे हमने कोई ब्लॉक बनाते हैं ऑटोकेड में कोई भी शेप का ब्लॉक बना के और इसको सेव कर दें एज अ ब्लॉक। और इस तरह के आप समझते हैं कि कोई मेन होल है या क्या, तो इसको राइट क्लिक करके और इसको ब्लॉक में चले जाएंगे। ये सेम ऑटोकेड वाला सिस्टम से नाम देंगे और उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे कि मैं जब ये पॉइंट लगे तो कौन सी जगह, मैं सोचता हूँ यहाँ पे मेरा पॉइंट हो, एक्स वाई इस जगह से पकड़े। और उसके बाद ये पूरा हमारा ये सिलेक्शन हो गया, तो ये ब्लॉक बन गया हमारा ए के नाम से। तो अब मैं जाता हूँ इसके प्रॉपर्टी में और यहाँ से मैं इसको मैं कलर कोई और चेंज करना चाहते हैं तो मैं कलर क्या करता हूँ, इसको ग्रीन मुझे वैसे ही पसंद है मदनी चैनल वालों का, तो ये मैंने ग्रीन में दिया। अब ये देखें मेरे सारे पॉइंट जो अभी मैंने क्रिएट किया, यहाँ से इसके ऑप्शन है कॉपी करना चाहिए था हमने, यहाँ पे देखो कॉपी करंट सिलेक्शन है, एडिट है, तो मैंने इसको एडिट कर दिया था गलती से, लेकिन इसको कॉपी करंट क्योंकि मैं नया बना रहा था, अपना ब्लॉक था, तो अपना ब्लॉक यहाँ पे ये मेरे पास ये ब्लॉक है, तो इसको क्या करेंगे, एक तो यूज ऑटोकेड मार्कर है, उसके बाद कस्टम मार्कर। कस्टम मार्कर क्या करेगा, जो यहाँ से जो मैं सिलेक्ट करूंगा वो शेप बना देगा। ये देखें ये शेप और ये सर्किल, दो शेप कोई भी दो शेप में सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास कस्टम स्टाइल है, ये ऑटोकेड सिविल 3D के अपने मार्कर हैं जो मैंने सिलेक्ट किया है। उसके अलावा यहाँ पे जो मेरे पास ब्लॉक बने हुए हैं या मैं जो भी ब्लॉक बनाऊंगा ना इसमें आ जाएंगे। तो ये मैंने ए का ब्लॉक बनाया था तो वो इसको अप्लाई और ओके करूंगा तो एक छोटा सा एक हमने जस्ट एक ब्लॉक बनाया तो ये मेरे पास इस शेप का आ गया। वैसे अगर आप ऑटोकेड सिविल 3D के अलावा अगर आप ऑटोकेड में काम करें तो आपके ये होता है कि आप हमेशा पॉइंट जो भी होगा वो एक ही शेप में आएगा, यानी ये पॉइंट स्टाइल आपका एक ही शेप में आएगा। लेकिन आप यहाँ पे क्या है कि आप जितने भी आप किसी को भी आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, यानी कि अब वहां पे आप डिफॉल्ट से निकल कर मैं इसको ये दो बेंचमार्क के तरह से दे दिए। तो वरना ऑटोकेड सिविल ऑटोकेड जर्नल में आप PTY का करते हैं तो पॉइंट टाइप जो भी यहाँ पे एक मर्तबा सिलेक्ट हो गया तो सब पे वही अप्लाई होता है। लेकिन ऑटोकेड सिविल 3D में आप अपनी मर्जी से इसको चेंज कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये पॉइंट को एडिट करने का आज हमने इस पे भी डिस्कस कर लिया है, क्योंकि पिछली मर्तबा एक तो ये रह गया था। अब यहाँ पे मैं करता हूँ ड्रिल होल, तो ये देखेंगे ये ड्रिल होल का एक शेप बन गया। तो इस तरह से ऑटोकेड सिविल 3D में आप कोई भी पॉइंट स्टाइल रखना चाहते हैं जो कि उसको डिस्प्ले करे उसके डिस्क्रिप्शन को, तो इस तरह से हम जब आप आगे टोपो करेंगे या इस तरह तो उसमें आपको ये बहुत काम आएगा। ये बढ़े मेरे ख्याल में अभी इसमें कोई आपको क्वेश्चन है तो बताएं। प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो फिर बिल्कुल भी फायदा नहीं है। इसमें कोई क्वेश्चन है इसी लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से? फिलहाल तो ऐसा कोई ज़हन में नहीं आ रहा। यूज करेंगे ना जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो जहाँ पे आप रुकेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जैसे कल ये प्रॉब्लम था, ये देखे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बेसिकली अगर ये अभी पूरा ही नहीं है, ये समझे है ही नहीं, तो ये टूल स्पेस जो इसकी प्रॉपर्टी है वो नजर ही नहीं आ रही है, तो इसको क्लिक करेंगे तो टूल स्पेस आपका शो होगा। इसके बाद यहाँ पे इसके ये सेकेंडरी है कि आप यहाँ पे डिस्प्ले में क्या रखना चाहते हैं। कभी आप सिर्फ सर्वे में काम कर रहे हैं और बड़ा जबरदस्त ये ऑप्शन है सर्वे का। हमारे लेक्चर भी है रिकॉर्ड, जो लास्ट हमारा
30 से लेकर हमारे सर्वे के लेक्चर रिकॉर्ड हमने किए, बहुत जबरदस्त इसमें फायदा है अल्लाह ताला आसानी फरमाए इंशाल्लाह। जब हम पॉइंट ड्रा कर रहे हैं, देखें ये हमने लास्ट लेक्चर को अभी थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। जैसे हम पॉइंट अभी हम रिकॉर्ड ड्रा किया तो ये देखें कि पॉइंट की पूरी डिस्क्रिप्शन, कोऑर्डिनेट, ये सब कुछ आ गया। अब ये कहाँ से आ रहे हैं, देखें कि यहाँ जहाँ पे इसके ये टॉप लेयर के ये जो सारी चीजें रखी हुई है यहाँ पे, ऐसे ही ये चीजें भी यहाँ पे कुछ चीजें इधर है। यहाँ पे सबसे पहले आप कौन सी लेयर में बाय डिफॉल्ट इसका वी जो होता है ना, ये इसका वी नोड के हिसाब से एक लेयर इनका ऑटोमेटिकली बना होता है। तो आप इसको जब आप ऑन करके अपनी नई लेयर बना सकते हैं, यहाँ से नई न्यू में जाएंगे, कोई कलर रखना चाहते हैं, मैं नाम रखना चाहता हूँ, लेयर नेम, कलर, ये सारी चीजें इसकी आपने, अगर आप ये हो गया लेयर का। उसके बाद ये यहां से आपको पता चलेगा कि आप इसकी ये जो डिस्क्रिप्शन है ये हमने दी नहीं, ये यहां से इसका कोई सिस्टम है। इसको खोला तो ये इसको बड़ा भी कर सकते हैं, तो यहां पे देखें कि हमने ये चीज इसको एलिवेशन दिया है कि तुम एलिवेशन ऑटोमेटिकली ले लो। तो डिस्प्ले की जो एलिवेशन होती है वो तो 0 होती है, तो इसने ऑटोमेटिकली 0 दे दिया। इसने लिखा भी है इधर कि बाय डिफॉल्ट इधर 0 लेवल है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मैं 5 का लेवल दे देता हूँ, जैसे बिल्डिंग में होता है। अब मैं करता हूं तो यहाँ पे देखो डिफॉल्ट, मैंने इसको बोला है तुम ऑटोमेटिकली ले लो, क्या ले लो, ये ले लो 5। तो मैं जब ये करता हूं देखो ये 5 आ गया इधर। अब जितने भी मैं पॉइंट बनाऊंगा तो 5 में आ जाएगा। यहाँ पे मैं मैन्युअल करूंगा तो वो मुझसे पूछेगा एलिवेशन का। यहाँ पे ये एल जो रख रहा है ये डिफॉल्ट, उसने बोला बाय डिफॉल्ट एल रख लो। अगर मुझे एल नहीं रखना है तो मैन्युअली रखना है तो हर बार मुझसे पूछेगा। अब यहाँ पे कुछ कोई चीज नहीं पूछ रहा है, क्यों? क्योंकि ये मैंने तीनों ऑटो पे रखे हुए हैं, ये भी ऑटो, ये भी ऑटो, ये भी ऑटो रखा हुआ है, इसलिए मुझसे कुछ नहीं पूछ रहा मैं डिस्प्ले में। अब यहाँ पे देखें मैं इसको एलिवेशन को कर देता हूं मैन्युअल। अब जब मैं क्रॉस कर रहा हूं तो यहाँ नीचे जब आप देखें पॉइंट नहीं लगा, मैंने क्लिक कर दिया है, पॉइंट नहीं लगा। तो क्यों पॉइंट नहीं लगा? यहाँ पे देखें मुझसे पूछ रहा है एलिवेशन, क्योंकि यहाँ पे मैंने कर दिया है मैन्युअल। तो अब जब तक मैं एलिवेशन दूंगा नहीं या एंटर कर दूं तो वो 0 ले लेगा, अगर नहीं है तो मैं कुछ लिख लेता हूं। अब जैसे ही मैं इसको 2 लिखकर एंटर कर दिया तो पॉइंट लगा दिया, क्योंकि बाकी चीजें इसके पास मौजूद है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इसके पास मौजूद है, क्योंकि मैंने बोला ये ऑटोमेटिक ले लो, कौन सा ले लो, डिफॉल्ट ये ले लो। तो एक डिफॉल्ट लफ्ज को भी समझना होगा कि डिफॉल्ट क्या चीज किसको बोल रहा है। डिफॉल्ट वो चीज है जो ये नहीं पक्का पक्का, समझे, ये यही ले लो बस, और कुछ नहीं। तो ये जो मैंने पॉइंट, इसको ये जो मेरा पॉइंट लग रहा है उसकी वजह ये है कि मैं सारी चीजें ऑटोमेटिक पे रखी हुई है। तो यहाँ पे क्रिएशन टूल को समझना होगा कि यहाँ पे तीनों चीजें ऑटोमेटिक रख ली है। अगर एलिवेशन मुझे मैनुअल नहीं देना है, 0 देना है, तो यहाँ पे 0 कर दें। बाय डिफॉल्ट 0 होता है। अगर कोई एक लेवल है जैसे बिल्डिंग में होता है तो आप कुछ रख दें, 2 या 1 या 1.5 या कुछ भी, तो वो पूरे का एक ही लेवल रख लेगा। उसके अलावा ये डिस्क्रिप्शन रख। अगर आप बात कर रहा हूँ जैसे इनके लिए नंबर्स के लिए हम एनओएस लिख देते हैं, नॉर्थिंग के लिए खाली एनओआर लिखेंगे तो एक्सेप्ट करेगा उससे? ये हमने लास्ट में जब पॉइंट का स्टाइल बनाया था तो वहां पे हमने क्या किया था, ये सेटिंग में गए, हम सेटिंग में पॉइंट में गए और पॉइंट के बाद ये लेबल स्टाइल। तो लेबल स्टाइल में हम क्या करेंगे, हमने ये चेंज किया था ना जी, तो इसको मैं करूंगा एडिट। तो ये जो डिस्प्ले में नजर आता है ये बेसिकली इंफॉर्मेशन नेम है। इंफॉर्मेशन में जाऊंगा, ये मैंने रखा हुआ है। तो मैं क्या रखना चाहते हैं आप? सिर्फ खाली निमेश के लिए पूछ रहा है। अगर नॉर्थिंग के लिए एनओआर लिखेंगे तो कुछ भी आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लिख लें। तो आप सिर्फ एक्स लिख लें। नॉर्थिंग के लिए वैसे हम वाई लिखते हैं, आपने वाई लिख लिया या सिर्फ एन लिख दिया। और उसके बाद ईस्टिंग के लिए आपने सिर्फ ई रख दिया।
एलिवेशन के लिए अभी क्योंकि डबल ई हो जाएगा इसलिए आपने एल रख दिया, और डिस्क्रिप्शन के लिए आपने रख दिया, और इसके बीच में क्योंकि सिंगल सिंगल है तो थोड़ा प्लस का निशान या इस इसको भी प्लस। प्लस का कोई यूज नहीं है, ये सिर्फ डिस्प्ले नेम है जो मुझे नजर आएगा। प्लस के अलावा और भी चीज़ कुछ देश रख लेता हूँ मैं, ये मैंने देश रख दिया इधर, तो ये मैंने शुरू एक में दो में देश रख लेता हूँ ताकि थोड़ा दोनों, वरना ये अलग अलग लेटर होंगे तो ऐसे कुछ कुछ स्पेलिंग में बन जाएगा ना, कुछ नेल बन जाएगा, NEL हो जाएगा, तो इसलिए ये मैंने सिर्फ डी रख दिया। तो छोटे नाम रखने दे क्योंकि जब आप खुद बना रहे हैं तो आपको पता है ना कि इसका क्या मतलब है। ये सिर्फ आपको डिस्प्ले नेम है, जो सारी चीजें है ना वो इसके अंदर है, लेआउट में कंटेंट्स में अंदर जाके आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो आप रखेंगे, जैसे नंबर में मैंने यहाँ पे एन रखा हुआ है, ई रखा हुआ है, तो ये वो चीज है जो ये देखें यहाँ पे एन रखा हुआ है, ये एन रखा हुआ है, ई रखा हुआ है, ये अंदर है, ये कंटेंट्स में अंदर है। ये मैं XY भी रख सकता हूँ, Z भी रख सकता हूँ, जो मेरी मर्जी है। तो अभी मैंने क्या किया है, इंफॉर्मेशन में मैंने ये इसका नेम रख दिया है, ये देखें नेम रखा हुआ है, तो ये अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। तो अब क्या होगा कि जब मैं पॉइंट क्रिएशन टूल में जाऊंगा, मुझे पॉइंट बनाना है, तो यहाँ पे अब देखेंगे कि सॉरी क्रिएशन में मैंने ये सारी ऑटोमेटिक रख दिया। स्टाइल में मैं जब जाऊंगा तो स्टाइल में देखें अब मेरे पास इसमें क्या है, अब स्टाइल में मेरे पास ये है NE जो भी मैंने रखा है। अच्छा, तो ये क्या है कि अभी हम ये बेसिकली डिस्प्ले नेम है, आप कोई भी नाम रख दें, इसको आप असगर रख लो। अब देखते हैं असगर में भी यही आएगा, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या मैंने रखा हुआ है। जैसे मैं इसको क्या कर देता हूं, इसको एडिट करके, और बल्कि मैं इसकी कॉपी कर लेता हूं ताकि ये भी जिंदा रहे। कॉपी कर दिया, और इसके इंफॉर्मेशन में मैंने लिख दिया। लेकिन आपको पता हो ये जो है ना असगर में का मतलब है कि XYZ सारी चीजें जो भी दुनिया भर में मौजूद है सब इसी में है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि मैं जाऊंगा पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स में जाऊंगा, सॉरी पॉइंट में। अब यहाँ से भी मैं चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे देखें ये असगर पड़ा हुआ है, लेकिन मैं क्योंकि नया पॉइंट लगाना है मुझे, तो ये पॉइंट्स टूल्स में यहाँ पे आपने देखना होगा क्रिएशन में। क्रिएशन के बाद अब इसको अगर ये देखें, ये लास्ट टाइम पे भी हमने डिस्कस किया था, अगर ये फॉल्स होगा आप चेंज करने का ऑप्शन खत्म। अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं चेंज कर सकते, तो यहाँ पे इसको पहले ट्रू करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद ये जो 3 पॉइंट्स हैं इसको क्लिक करेंगे। यहाँ से जब आप इसको जो भी रखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे यस का ये नाम कहने का मकसद ये है कि नाम से कोई नहीं है, अंदर जो कंटेंट्स में आपने क्या बनाया हुआ है वो डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि ये नाम रखने से यहाँ पे कोई 317 की बजाय असगर आएगा, ऐसा नहीं। तो और कोई है आपके जहन में कोई और चीज? फरमाइश पे थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, फिर इंशाल्लाह मेरे को प्रैक्टिस के दौरान कोई ऐसा क्वेश्चन जहन में क्रिएट प्रैक्टिस के दौरान जरूर आएगा जी। बहुत, यानी प्रैक्टिस के दौरान ये तो हो ही नहीं सकता कि प्रैक्टिस के दौरान ना आए। प्रैक्टिस के दौरान ये कल जो 2-3 प्रॉब्लम्स भी अभी आपके पास आए, वरना अगर सिर्फ आपने सीखते तो बोला ये तो बहुत इजी है, आपने सीख लिया, लेकिन जब आप प्रैक्टिस किया तो पता चला कि इसमें तो प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम्स को फिर हमने ये जो लाइव सेक्शन रखा है इसलिए क्रॉस क्वेश्चन का, कि इसको हम सॉल्व करते जाएं। ये सिर्फ आपका मसला नहीं था, ये मेरा भी मसला था। ये जब मैंने शुरू किया तो मुझे भी प्रॉब्लम था, तो जब फिर मैंने एक पॉइंट मुझे ढूंढना पड़ता था क्योंकि कोई आसपास में तो बताने या समझाने वाला नहीं था। लेकिन ये प्रॉब्लम्स कभी आते हैं जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉब्लम होगा तो फिर साथ साथ में सॉल्व भी करते जाएंगे इंशाल्लाह।